निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क के मुआशी मसाइल पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए अहम मामलात पर गौर होगा। इजलास में गैस की तकसीम से मुतालिक अहम तरीन उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क के मुआशी मसाइल पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आला भी इजलास में शिरकत करेंगे और इजलास में मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए अहम मामलात पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ असद कैसर की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। डिप्टी स्पीकर रूलिंग का अदालती फैसला कलअदम करार दिया जाए, इसी पर बात करने के लिए हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ असद कैसर की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात आम नहीं होते, वो महज अफसरान नहीं होते। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो कानून दिखा दें जिसके तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात दिए गए। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के बैरून ममालिक दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक नई हुकूमत के दफ्तर संभालने तक विफाकी वज़रा और सरकारी मुलाजमीन को गैर मुल्की दौरों की इजाज़त मनसूख की गई है। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के बैरून ममालिक दौरों पर पाबंदी आयद कर दी है। नई हुकूमत के दफ्तर संभालने तक विफाकी वज़रा और सरकारी मुलाजमीन को गैर मुल्की दौरों की इजाज़त मनसूख की गई है। ज़राए की जानिब से ये कहा गया है निगरान हुकूमत ने वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के बैरून ममालिक दौरों पर पाबंदी आयद कर दी है और नई हुकूमत के दफ्तर संभालने तक विफाकी वज़रा और सरकारी मुलाजमीन को गैर मुल्की दौरों की इजाज़त मनसूख की गई है। और चौधरी परवेज़ इलाही ने गधा गाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट करने के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। परवेज़ इलाही ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से आमिर सईद एडवोकेट दलाइल देंगे। आपको बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने गधा गाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट करने के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। परवेज़ इलाही ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जबकि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत भी करेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से आमिर सईद एडवोकेट दलाइल देंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही ने गधा गाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट करने के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। परवेज़ इलाही ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से आमिर सईद एडवोकेट दलाइल देंगे। आपको बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने गधा गाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट करने के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। परवेज़ इलाही ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जबकि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत भी करेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से आमिर सईद एडवोकेट दलाइल देंगे। इंतखाबात करीब आते ही सियासत गहमा गहमी उरूज पर N120 में नून लीग के अयाज सादिक और पीपल्स पार्टी के मुनीर अहमद का मुकाबला होगा। हल्के के अवाम पीने के साफ पानी से भी महरूम, सड़कें गलियां टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम। राहील अली मनावा इलाके में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी, इलेक्शन की आमद है और तमाम जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ पार्टियों के वो अपने हलकों में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन अभी भी शहर लाहौर में ऐसे बहुत से हलके हैं जिनकी हालत ज़ार जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। मैं मौजूद हूँ N120 में और ये हलका जो है ये ज़्यादातर दही इलाकों पर मुश्तमिल है। 27 उम्मीदवार हैं जो हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे NA की सीट पर, जबकि 29 जो है वो सूबाई हल्के पर जो है वो इलेक्शन लड़ें। अरसा दराज से इधर हुकूमतें आती हैं, तब्दील भी होती हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी है, गैस है, बिजली है, सीवरेज है, ये बुनियादी सहूलियात अभी तक लोगों को इधर मुयसर नहीं है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो आज तक हल नहीं हो सके आपके? हमारा सबसे बड़ा मसला जी इस इलाके में जो सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज का है। सीवरेज का हमारा मसला हल पिछले नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद गैस का, सुई गैस नहीं है, हमें नहीं मिल रही, ठीक है ही नहीं हमारे इलाके में। आप जब फिर के देखेंगे तो लोगों में, आप घरों में जाएंगे तो पता चलेगा गैस है ही नहीं है, बल्कि पैप भी नहीं पड़े हुए हमारे इलाके में, ठीक है। हमें ये चाहिए, सुई गैस चाहिए, सीवरेज चाहिए, पानी का कोई फिल्टर प्लांट हमारे नज़दीक नहीं है,
इससे पहले पीटीआई की हुकूमत रही, उससे पहले 2013-2018 में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो यहाँ से कामयाब हुए थे, लेकिन हल्के की हालत ज़ार नहीं बदली। यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ साफ़ पानी मैसर नहीं है, यहाँ बिजली मैसर नहीं है, गैस मैसर नहीं है। लोगों की ये उम्मीद है कि शायद इस दफ़ा की हुकूमत आके उनके हालात बदलने की कोशिश करेगी, उनके मसाइल जो हैं वो हल होंगे। जी। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से कामयाब होकर सबसे बड़ी पार्टी जमात बनेगी और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। इन्होंने दादू में नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब थेम से खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइंदा इंतखाबात और सियासी सूरत-हाल के हवाले से इनसे बात करेंगे। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पूरे पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? आइंदा इंतखाबात में आवाम की जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका व्यूज़ देने का। देखें, मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है, ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ। मैं खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल तक गया हूँ, कोयटा में हमारा यौम तासीस था, लाहौर में मैं लाहौर के जलसे में मौजूद था और सिंध के अंदर उनके हर जलसे में हूँ। वैसे भी पता चल रहा है जितनी इफ़ेक्टिव कैंपेन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त चला रहे हैं, मेरा ख्याल है बाकी सारी जमातों को मिला भी दें तो उनके करीब भी नहीं पहुँच रही हैं। और लोगों को एक नई सोच और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो प्रोग्राम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है, उससे ये बिल्कुल आया है इस साल इंशाअल्लाह ताला कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे 8 फरवरी के बाद। सिंध की पोजीशन तो आप सबने देखी है, वाज़ेह है काफ़ी। पंजाब में इंशाल्लाह हम सबसे बड़ी पार्टी अगर ना भी हों तो एक साइजेबल नंबर ऑफ़ सीट्स ज़रूर लेंगे। बलूचिस्तान में इंशाल्लाह हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा ट्रेडिशनली ख़ास तौर पे पेशावर डिवीज़न और जो मालाकंड डिवीज़न है, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। हमारी हुकूमतें भी बनती रही हैं, कुछ सालों से, कुछ इलेक्शन से वहाँ तवज्जो कम दी गई, लेकिन इस दफ़े बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आज भी मेरा ख्याल है KPK में उनका प्रोग्राम है। तो बहुत अच्छे देख रहा हूँ मैं नताइज इलेक्शन के। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि रियासत हमारे निहत्ते साथियों को पीपल्स पार्टी से बचाए, अगर नहीं बचा सकते तो हमें इजाज़त दें, मरना हमारे लिए मसला नहीं। 3 माह में ये छठा वाक़या है, मरने वाले कारकुनों को ही जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। सोराब गोल्ड पर निहत्ते बैठे हुए हमारे साथियों को ऑफिस में आकर शहीद किया, हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर दिया। मेरे निहत्ते साथियों को इस पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों से नहीं बचा सकती। हमें इजाजत दे, हमें इजाजत दे। फिर ये मरना हमारे लिए मसला नहीं है। मैं रियासत को आवाज लगाकर आखिरी दफा कहना चाहता हूं, आप अगर इसी तरह से तमाशाई बनकर, और उन जिम्मेदारों को भी कि जिनको हर मौके पर MQM नजर आ जाती, कसूर नजर आ जाता है, ये पहला वाकया नहीं है। 3 महीने में ये छठा वाकया है। 3 महीने में छठा वाकया है। हर MQM के साथ कारकुन के शहादत पे वो MQM के कारकुनों को ही कसूरवार, मरने वाले का ही कसूरवार करार देते हैं कि मरने वाले का ही कसूर है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलके हैं। ये हलके किन इलाकों पर मुश्तमिल हैं और इन हलकों में कौन से उम्मीदवार हैं और किन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? इन इलाकों में क्या मसाइल हैं, बताएंगे यासिर मलिक। जी यासिर। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलके हैं। हल्का इनने 46, 47 और 48। अगर हल्का 46 की बात की जाए तो ये कराची कंपनी से शुरू होता है और G10, G11, F11, E11, तरनोल और सराय खरबूजा के मकाम पर F17 के करीब जाकर इख्तिताम पजीर होता है। इस हलके से जो उम्मीदवारान सामने आए हैं इलेक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं, उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ, जमात इस्लामी के मियां असलम और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो आमिर मुगल हैं। अगर इस हलके के मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पर गलियाँ जो हैं वो ख़राब हैं, इसी तरह गैस का मसला है, पानी का मसला है। इस्लामाबाद के हल्का NA 47 की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शोएब शहीन हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी हैं। जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम काशिफ
आसिफ चौधरी है। अगर इस हलके में बात की जाए कि किन दो उम्मीदवारान के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा तो उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शोएब शाहीन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर भी वही मसाइल हैं, गैस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। इस्लामाबाद का हलका NA48 जंगी सईदा से शुरू होकर जाबा तेली पर जाकर इख्तिताम पजीर होता है। इस इलाके में तमाम आबादी जो है वो देही आबादी है और देही के अलावा जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो बड़ी तादाद में है। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो राजा खुर्रम नवाज हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी असद परवेज हैं और जमात इस्लामी के अब्दुल अजीज़ जो है वो मैदान में उतरे हैं। पानी, गैस, बिजली और इसके साथ गलियों के साथ साथ जो गटर उबले हुए हैं वहाँ पर जो काम नहीं किया जाता वो बड़े मसाइल हैं। तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं उनके उम्मीदवारान की जानिब से और कारकुनान की जानिब से जगह जगह जो बैनर्स हैं वो अवेदा किए जाने का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। जी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की 1-on-1 मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर ख़ारजा का ये दौरे पाकिस्तान है और जलील अब्बास जिलानी के साथ उनकी 1-on-1 मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा आमद पर इस्तकबाल किया गया और उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जलील अब्बास जिलानी के साथ 1-on-1 मुलाकात और मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। जमात इस्लामी आज कोट मोमिन में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसा आम से खिताब करेंगे। मज़ीद तैयारियों के हवाले से तफसीलात जानेंगे रमज़ान रफ़ीक से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मोमिन फारा चौक में, जहाँ पे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है वो एक जलसे से खिताब करेंगे और इलेक्शन मुहिम के हवाले से NA83 सरगोदा 2 और PP 73 के हवाले से वो यहाँ पे कारकुनों को जो है वो तरगीब देंगे कि जमात इस्लामी के जो जहाँ पे राना उमर फारूक है उम्मीदवार जमात इस्लामी के, उनको सपोर्ट करें। यहाँ पे स्टेज की तैयारी चल रही है और कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजामात भी यहाँ पे किए जा रहे हैं और यहाँ पे उन जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक 3 बजे जो है वो जलसा आम से यहाँ पे खिताब करेंगे। जी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया है। हसीब मलिक हमें आगाह करेंगे। हसीब बताइएगा, लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग किया है, क्या वजह है? देखिए, ये एतराज़ात उठाए गए थे जो कि मेन जो दरख्वास्त गुजार थे साबिक जस्टिस जवाद एस ख्वाजा उनके वकील की तरफ से। आज ये समाअत थी फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी उसके ऊपर समाअत का आगाज़ हुआ। 6 रुकनी लार्जर बेंच था जो कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में समाअत का आगाज़ हुआ था, लेकिन समाअत के आगाज़ में ही देखा कि जो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार थे साबिक जस्टिस जवाद ख्वाजा उनके जो वकील थे उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया था, जिसके बाद जो सरबराह थे बेंच के जस्टिस सरदार मोहम्मद तारिक मसूद उनकी तरफ से बेंच से अलहदगी का जो है फ़ैसला किया गया और जो मामला था वो 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया है। जो ये 3 रुकनी कमेटी थी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का जो फ़ैसला हुआ था उसके बाद ये बनाई गई थी, जिसके बाद अब जो बेंचेस बनाने का जो फ़ैसला होता है वो इस 3 रुकनी जजेस की कमेटी के अंदर होता है। तो अब आइंदा कौन सा जज जो बेंच है वो बनाया जाएगा, इसका फ़ैसला किया जाएगा और उसके बाद दरख्वास्त को दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन जो 5 रुकनी बेंच था उसका जो फ़ैसला था उसको जो चैलेंज किया गया था और फैसले को चैलेंज किया गया था। हसीब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। ये समाअत भी जारी है। हसीब, इस हवाले से भी बताइए।
देखिए एफआईए की जानिब से सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक ये केस था जो कि खुद नोटिस लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। उसके ऊपर आज समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। अदालत की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर तनकीद करने के ऊपर एफआईए की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं तो उसको फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि तनकीद करना हर पाकिस्तानी का भी हक़ है और जो आज़ादी इज़हार राय है उससे भी नहीं रोका जा सकता। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो तनकीद होती है वो बेसिकली इस्लाह के लिए होती है। अगर तनकीद की वजह से नोटिस जारी किए गए हैं तो उसको वापस लिया जाए, लेकिन अगर और कोई मामला है तो उसको जो है वो आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो अदालत ने जो एफआईए और जो अटॉर्नी जनरल थे उनको हुक्म दिया है कि जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके ऊपर आगे जो है वो मुफस्सिल तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है अटॉर्नी जनरल को और 2 हफ्ते के बाद अटॉर्नी जनरल जो सहाफ़ियों के खिलाफ कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हसीब, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।